नमस्कार दोस्तों आजकल बाबा रामदेव सुर्खियों में हैं। मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं कि बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लग रही है। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने अगली पेशी पे खुद प्रस्तुत होने के लिए कह दिया। इस बात को लेके बहुत से चर्चा चल रही है कि बाबा रामदेव को ये फटकार आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्यों लग रही है। बाबा रामदेव ने या उनके जो साथी एमडी हैं उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि उनको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। दोस्तों जो ये फटकार लग रही है ये बेसिकली बाबा रामदेव को नहीं लग रही है। आप समझिए, रामदेव जी एक जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक चिकित्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसने के केस किया इनके ऊपर कि ये अपनी जो कंपनी की दवाइयां हैं उसके प्रस्ताव के लिए दूसरी कंपनी यानी कि एलोपैथी की को नीचा दिखाते हैं। आयुर्वेद में ये क्लेम करते हैं तरह तरह की बीमारियां ठीक करने का, जो कि गलत है। दोस्तों उनका ऐसा कहना इस करके भी है क्योंकि जो हमारा कानून है वो 1954 का कानून बनाया है जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कानून बनाया था वो 1940 के कानून जो अंग्रेजों द्वारा बना था, क्योंकि वो अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भारतीय चिकित्सा पद्धति का किसी भी तरह से प्रसार या विस्तार हो सके। हमेशा वो एलोपैथी को ऊंचले स्तर पर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1940 में ऐसा कानून बनाया था कि कुछ 54 के करीब बीमारियां उन्होंने डिसाइड की थी जिसका कि इलाज संभव नहीं है, तो उस इलाज का कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। परंतु दोस्तों हमारे जो आयुर्वेदिक है इसके अंदर सारी बीमारियों का इलाज अवेलेबल है और 2, 4, 10, 20 नहीं लाखों लोग उनसे ठीक भी हो रहे हैं। बाबा रामदेव के शिविर में देख लीजिए, आपको क्लेम करते लोग मिल जाएंगे, मोटापा कम हो गया, मेरी शुगर कम हो गई, मेरा बीपी कम हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, मेरा ये हो गया, क्लेम करते मिल जाएंगे। इवन कई तो पूर्णतः ठीक होने का दावा भी करेंगे, जो कि हमारी एलोपैथिक में पॉसिबल ही नहीं है। एलोपैथिक का तो ये हाल है कि आप एक मेडिसिन लें, 2 बीमारियां उसके साथ में लगती है, एक उपचार का आप करवाते हैं। तो ये बात को मैं नहीं, ये बात आप किसी भी डॉक्टर से बात पूछ सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं, एक चीज ठीक करेगी दूसरी चीज को वो जरूर नुकसान करती है। दोस्तों जो IMA है इसने बाबा जी को इस बात का तो क्लेम किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अपनी दूसरी कंपनियों को नहीं ये लोग देखते। जो टीवी में इस समय ऐड चल रही हैं, चाहे शाहरुख खान जी ऐड करते दिखते होंगे आपको कि ये क्रीम है, ये हैंडसम क्रीम है, ये पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए, ये रंग साफ करती है, ऐसे करती है। तो जो जिसका कि सारी दुनिया जानती है कि आज तक कभी किसी का रंग साफ नहीं हुआ, कोई काले से गोरा नहीं हुआ, लेकिन ये क्लेम करते हैं। और तरह के विज्ञापन देख लीजिए आप, शाहरुख खान जी के दूसरा विज्ञापन देख लीजिए, विमल की ऐड करते हैं, वो गुटके की विमल की, अक्षय कुमार जी भी वही ऐड में है, अजय देवगन जी भी वही ऐड में है, जब मिल बैठेंगे यार, कुछ इस तरह की ऐड भी चलती है, कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड चलती है, जिनके हमेशा नुकसान ही नुकसान है। तो वो भ्रामक ऐड नहीं लगती इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और हमारे सुप्रीम कोर्ट जी को, वो नहीं लगती। बाबा रामदेव ने जो चिकित्सा पद्धति अपनाई है उसका जो इलाज करके उन्होंने लोगों को ठीक किया है, ये इनको भ्रामक लगना शुरू हो गया। दोस्तों ये बेसिकली सीधे सीधे प्रहार है हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली के ऊपर। ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि जो एलोपैथिक है इसको बैक करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बैठी हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, जबकि डॉक्टर्स ऑथराइज नहीं होते हैं किसी भी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। और कंपनियां भी ऐसा नहीं कर सकती कि वो डॉक्टर्स के से अपनी मेडिसिन को प्रमोट करवाएं, लेकिन सारा कुछ होता है। कंपनियां डॉक्टरों को रिश्वत देती हैं, डॉक्टरों से जबरदस्ती दवाइयां लिखवाती हैं, डॉक्टर को फॉरेन के ट्रिप्स देती हैं, डॉक्टरों को और भी कैश रिवार्ड देती हैं, कारें तक लेकर देती हैं कंपनियां, मेडिकल की आयुर्वेदिक जो दवाइयों वाली कंपनियां। दोस्तों दवाइयों वाली कंपनियां इतना जाग के करती हैं कि ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक सके। वहीं बाबा रामदेव जो सही बात कर रहे हैं, अब दवाइयों के द्वारा, आयुर्वेदिक के द्वारा, योग के द्वारा लोगों को ठीक करने की बात करते हैं, उसके ऊपर ये लोग कोर्ट में जाकर उनको खींचना शुरू कर देते हैं। बाबा रामदेव ने हमेशा आयुर्वेदिक को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और उन्होंने कोरोना काल में ये सारा कुछ साबित भी करके दिखाया। इनको बेसिकली परेशानी तो कोरोना काल से ही लगी, सारी दुनिया लगी हुई थी परेशान होके कि कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, तो बाबा रामदेव ने क्लेम कर दिया कि जो कोरोना की मेडिसिन हमने बना ली है कोरोनिन, तो उससे ये ठीक हो जाता है, बाकी किसी भी उसमें इसका उपचार नहीं है। इस बात की ही उनको परेशानी हो गई कि एलोपैथिक की जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसको इतने पूरी दुनिया के डॉक्टर बैक करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, हजारों करोड़ों रुपए का बजट है इसी बात को सिद्ध करने के लिए, जो कि दवाइयां आज तक हमारे शरीर बॉडी के साथ फिट भी नहीं है, बॉडी को कोई इलाज भी नहीं करती, सभी बीमारियां दबाती हैं। उसको लेकर ये लोग इतने वो हुए कि बाबा रामदेव ने कैसे क्लेम कर दिया तो हमारी
मतलब कि हमारे को नीचा दिखाने वाली बात है। उसको लेके परेशान थे ये लोग, उसी को लेके ये लोग बार बार कोर्ट का दरवाजा खड़काते रहते हैं। कोर्ट भी क्या करे, कोर्ट ही मजबूर है, क्योंकि कोर्ट के आगे जो डिसीजन लेने हैं कोर्ट को कानून के हिसाब से लेने हैं, और कोर्ट के सामने जो कानून रखा गया 1954 का कानून रखा गया, कानून के तहत ही कोर्ट को डिसीजन लेने हैं। तो वो बाबा रामदेव को उस करके बार बार वो फटकार भी लगा रही है कि आप कानून के हिसाब से नहीं चल रहे। लेकिन बाबा रामदेव जो प्रत्यक्ष समक्ष चीजें प्रमाण पेश कर रहे हैं, उनके लिए कोई बाबा रामदेव की कंपनी से पूछने की लोड़ नहीं। जो लोग ठीक हो रहे हैं वो लाखों के लोग गवाही दे रहे हैं हम ठीक हो रहे हैं। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया योग का मान रही है, प्राणायाम का बेनिफिट मांग रही है, आयुर्वेदिक का बेनिफिट जान रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कोई भी एलोपैथिक में ये चीज को मानने को तैयार नहीं। छोटे छोटे पेटेंट कराए जा रहे हैं कि एलोपैथिक के नाम में इसको ले लिया जाए, योग प्राणायाम को बेसिकली आर्ट ऑफ ब्रीदिंग के नाम से इसको अलग से पेटेंट करा लो, ताकि कभी भी इसका कुछ हो तो हमें इसकी रॉयल्टी मिलती रहे। इस तरह से हमारे जो चिकित्सा पद्धति है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ करने के लिए मजबूर कर रहा है। उसका बेनिफिट उठा रहे हैं हमारे कानून का, वो उसके तहत कोई भी आसानी से इन चीजों का खिलवाड़ कर सकता है। बाबा रामदेव उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तानियों भाई लोगों को खुश होने की ज्यादा बात नहीं। बाबा रामदेव को आप एक ब्रांड मत समझो। बाबा रामदेव एक आयुर्वेदिक को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति है, जो आयुर्वेदिक को रिवाइव कर रहा है हिंदुस्तान में, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि एलोपैथिक मतलब के मेच्योर साइंस नहीं है इस समय। बहुत सी चीजों का इसके पास इलाज ही नहीं, सारी उम्र आपको दवाइयां खिलाते रहेंगे और दूसरी चीजें आपके बॉडी के ऑर्गन्स बेकार कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों, जो चीज हमारे पास देखी परखी है, हमारे मतलब के ग्रंथों में लिखी गई है, हम उसको छोड़ के हमें तो उन चीजों के पीछे लगा दिया ना, इजी चीजों के पीछे, जो जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, डीमेरिट के ज्यादा डीमेरिट ज्यादा है, हमें उनके पीछे लगा दिया गया। आज उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर रहा। जो खानदानी दवा खाना, फलाना दवा खाना के नाम से चल रही हैं चीजें, उनके ऊपर कोई वो नहीं है। आप देखिए, जो मिशनरीज होते हैं, चर्च होते हैं, यहाँ पर किसके नाम पर लोगों को कन्वर्जन कराया जाता है? यही ना, बीमारियां ठीक होने के नाम पे। किसी की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मिशनरीज चर्च में ठीक ना हो करने का दावा करते हो। उस टाइम ना कोई सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात को लिए आगे आती है कि ऐसा ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या तकनीक है। उस टाइम भी क्लेम करना चाहिए ना कि लोगों को भ्रमित करके, लोगों का तो यहाँ तो पैसों की नहीं बात हो रही, यहाँ तो लोगों का धर्म ही कन्वर्ट करवा देते हैं, लोगों को भ्रमित करके। लेकिन उस मामले में हमारा कानून भी खामोश है, और हमारे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो कि नाम की इंडियन मेडिकल है, ये बेसिकली फॉरेन मेडिसिन को प्रमोट करते हैं। बेसिकली नाम ये इंडियन मेडिकल है, ना ही आयुर्वेदिक को, ना ही होम्योपैथी को, ना ही नेचुरल पैथी को, किसी चीज को ये लोग प्रमोट नहीं करते। ये हमेशा ये चाहते हैं कि ये तो सेकंड दर्जे की हेल्थ बेनिफिशियरी सर्विसेज है, ये एलोपैथी के साथ इनका मुकाबला नहीं है। दोस्तों वही रामदेव जी को बार बार कोर्ट से फटकार लगना, तो जज साहब को चाहिए कि जो रामदेव जी कहीं बात कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, एक बार इसको वेरीफाई कर लें तथ्यों को, कि इनके तथ्यों के आधार पे जो बीमारियां ठीक करने का क्लेम करते हैं, क्योंकि बीमारियां ठीक हो रही हैं और आप मनवाना चाहते हैं, पेशेंट सामने है, जिनकी बीमारियां ठीक हुई वो सामने है, आप कह जाते नहीं हमारा कानून नहीं कहता। अरे कानून को सर चेंज होने की लोड़ है। आप सरकार को भी कह सकते हैं कि सर ये आप कानून को देखिए, इस कानून को कुछ बदलने की जरूरत है, आप इसको बदलिए। यह बहुत पुराना हो चुका है, अंग्रेजों के बनाया कानून है। 1940 का जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था, वही कॉपी पेस्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में कर दिया, और वही अभी तक चला आ रहा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन हमारा वही वो कानून जो कि विदेशी कंपनियों को बेनिफिट बनाने के लिए किया गया था, वही चला आ रहा है। दोस्तों बाबा रामदेव जी का क्या केस है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। दोस्तों बेसिकली ये मामला है क्या, ये मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ के बीच में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि एलोपैथी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसने आरोप लगाए हैं कि बाबा रामदेव ने तरह तरह की भ्रांतियां समाज में पैदा करने के लिए अपने जो उत्पाद हैं उनको मेडिकली फिट ज़्यादा बताया है, और दूसरी जो एलोपैथी को, दूसरी जो पद्धति है मेडिकल की, उनसे ज़्यादा उत्तम बताया है आयुर्वेद को। इसको लेके उन्होंने तरह तरह की कंपनी में ने जो विज्ञापन दिए थे उस पर रोक लगाने की मांग की थी कोर्ट से, और उन पर जुर्माना तक लगाने की मांग की थी उन्होंने। जो उसके आईएमए के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पीएस पटवालिया ने याचिका में बताया कि पतंजलि ने दावा किया था कि योग अस्थमा और डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कोर्ट से परामर्श
और गाइडलाइंस जारी करने का आदेश दिया था। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके अधिकारियों को मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह की मीडिया में, अन्य दवा प्रणालियों के बारे में कुछ गलत कहने के लिए आगाह किया था। कंपनी ने पहले अदालत के समक्ष अपने हल्फनामे में ऐसा नहीं करने की बात कही थी। पिछले साल 21 नवंबर को कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि आगे से कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं होगा। कंपनी की ओर से हल्फनामे में कहा गया था कि पतंजलि उत्पादों के औषधीय अवसर का दावा करने वाला कोई भी अनौपचारिक बयान या किसी भी दवा प्रणाली के खिलाफ कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इस याचिका पर सुनवाई कर रही, जिसमें रामदेव का टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं को बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों, आखिर में इनमें टकराव पैदा ही क्यों हो गया? आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ बदनाम करने वाला कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेदिक की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। खास तरह की बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की संभावना जाहिर की। कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथी और फार्मास्यूटिकल्स पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आईएमए की ओर से दायर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले रामदेव ने मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने केंद्र और आईएमए को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च मुकर्रर की थी। रामदेव पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 504 के तहत सोशल मीडिया पर चिकित्सा बिरादरी की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों, सीधे सीधे ये एलोपैथिक को नीचा दिखाने के लिए रामदेव द्वारा जो कैंपेन चलाई गई थी, उसके खिलाफ ये मुकदमा केस अदालत में है। परंतु जितना हमें ये सीधा दिखता है, इसमें ऐसा सीधा भी नहीं है। बाबा रामदेव जी को इसी धार्मिक विज्ञापनों के लिए कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, परंतु बाबा रामदेव जी ने नवंबर में ये बात कही कोर्ट ने। बाबा रामदेव ने दिसंबर में फिर विज्ञापन दे दिया, दिसंबर 2023 में, जिसके लिए कोर्ट बहुत नाराज हुआ कि आपको मना किया गया था, आप ऐसा नहीं करेंगे। बाबा रामदेव जी को फरवरी 2024 में पेश होने के लिए कहा। बाबा कोर्ट में पेश हुए। बाबा ने कहा कि ये मेरी जो एड एजेंसी थी उन्होंने गलती से दे दिया, क्योंकि उनको हमारे जो कोर्ट ने ऑर्डर आए थे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। कोर्ट इससे नाराज हो गया। क्या वो कोई आइलैंड पे रहती है कंपनी जिनको पता नहीं था? तो ये तो कोर्ट की अवमानना है। उसके तहत बाबा जी पे उन्होंने प्रेशर बनाया कोर्ट ने। अभी मार्च में उनके साथ जो पेशी हुई है, अब 10 तारीख को मार्च में, फिर उनके अप्रैल में उनको वो पेशी होगी उनकी। तो दोस्तों, जो बाबा जी के ऊपर चल रहा है बेसिक आयुर्वेदिक वर्सेज एलोपैथी है। आपको ही समझना होगा ये हमारी चिकित्सा पद्धति को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। ये चाहते हैं कि हर चीज का पेटेंट विदेशियों के हाथों में रहे और भारत की कोई भी चिकित्सा पद्धति आगे तरक्की ना कर सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।